नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। एक दृष्टि से सामने के पहाड़ और चारों ओर खड़े व्यक्ति को नहीं देखा जा सकता, लिहाजा दृष्टिकोण निर्धारित कीजिए और विषय से मत भटकिए। विषय के मुताबिक रवैये का चुनाव कीजिए। निर्धारित कीजिए कि आदर्श प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या होगा। हास्यपद, उपहास से भरा, बढ़ा चढ़ाकर किया गया व्याख्यान, रक्षात्मक या फिर निष्पक्षता से प्रेरित। अपने मिजाज के लिए विश्वस्त रहें, क्योंकि मिजाज के माध्यम से ही चित्रण में रंग भरे जा सकते हैं। निराश मन को गुलाब से महकता उद्यान भी वीरान महसूस होता है। व्याख्यान के निर्धारित क्रम के साथ आगे बढ़िए। क्रम तय करने के बाद भटकाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। विषय से ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सामान्य से विशेष बिंदुओं, छोटों से बड़े मुद्दों, महत्वपूर्ण से महत्वहीन हिस्सों, विस्तृत से संक्षिप्त वर्णन और शारीरिक से मानसिक कल्पना की सीमाओं तक नहीं भटकना चाहिए। निर्धारित क्रम के अनुकरण से प्रभाव बढ़ता है। अस्त व्यस्त क्रम से विषय का मूल धुंधला जाता है। गैर जरूरी बारीकियों पर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बारीकियां श्रेणी से विषय का संबंध स्थापित करती हैं, जबकि कुछ बारीकियां विषय को श्रेणी से अलग कर देती हैं। चित्रण की भव्यता के लिए केवल महत्वपूर्ण और सांकेतिक बारीकियों का चयन कीजिए। सौंदर्य के महत्व को इश्तहार चित्रित करने वाले कलाकार से सीखा जा सकता है। दर्शकों की दिलचस्पी के मुताबिक तय कीजिए कि भाषण के किस हिस्से का चित्रण करना है, किसका व्याख्यान और किस हिस्से को केवल छूकर सफाई से निकल जाना है। दर्शकों की जानी और अनजानी चीज़ों से संबंधित जिज्ञासा का सम्मान कीजिए। जाहिर तौर पर दर्शक कम जानकारी वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। चित्रण के दौरान विषय से भटकना नहीं चाहिए। यह एक निरंतर प्रक्रिया के समान है। इसके बीच में विषय से भटकाव या रुकावट दर्शकों की दिलचस्पी खत्म कर देती है। रुकावट से भरा चित्रण अस्त व्यस्त मुहावरों के समान होता है। क्रमबद्ध व्याख्यान से चित्रण का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक तौर पर प्रभावशाली हो जाता है। चित्रण करते वक्त वास्तविक दृश्य के दौरान उत्पन्न भावों का अनुभव कीजिए और उसी भाव को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए। चित्रण का वास्तविक अर्थ है भावना के असल भाव को प्रदर्शित करना। भावहीन चित्रण हड्डियों में जमने वाली ठंड की तरह निराशजनक होता है। प्रभावशाली चित्रण के लिए भावनाओं की गर्माहट आवश्यक होती है। किसी तस्वीर के व्याख्यान की शुरुआत को सहज एवं प्रभावशाली रखें और अंतिम भाग को तेजी से खत्म करें। शुरुआती छाप अमिट होती है, जबकि अंत को भुला दिया जाता है। किसी विषय के मुख्य बिंदुओं के महत्व को समझने के लिए दिमाग को अभ्यस्त किया जाता है। इसी प्रकार किसी एक दृश्य की स्पष्टता, कार्यकलाप, अनुभव, किरदार और आपसी संबंधों को भी याद रखा जा सकता है। किसी विषय के चित्रण को पूर्णता प्रदान करने के लिए विषय की पूर्ण जानकारी होनी जरूरी होती है। इस कला पर निपुणता हासिल करने वाला वक्ता चित्रण की कला में भी दक्ष हो जाता है। मैं एक बार वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर खड़ा था। अपने देश की राजधानी में ऊंची खड़ी संगमरमर की इमारत देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब मैंने उस इमारत की अहमियत, विशाल राष्ट्रीय कोष, भव्य सेना, न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति, अदालत एवं कांग्रेस और बाकी मौजूद महानुभावों के बारे में जाना तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा।
मुझे महसूस हुआ कि क्षितिज पर मौजूद सूर्य के लिए धरती पर दुनिया भर को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने वाली इस इमारत से खूबसूरत व सम्मानित कुछ और नहीं हो सकता। 2 दिन बाद मैं एक मित्र से मुलाकात के लिए उसके घर पहुंचा। मेरे भद्र मित्र का घर उसी की तरह असाधारण एवं प्रशंसनीय था। घर के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, बीच में एक छोटा सा घास का मैदान था और क्यारियों में खूबसूरत फूल उगे हुए थे। फूलों की मनमोहक महक बगीचे में पके रसीले फलों की खुशबू के साथ मिलकर मदहोश कर रही थी। बाड़े में मुर्गियों की गुटरगू, बगीचे में चिड़ियों की चहचहाट और फल फूलों के साथ पास मंडराती मधुमक्खियों की बिनबिनाहट ने एक विचित्र संगीत को जन्म दे रखा था। अंदर पूर्ण शांति, आराम, समृद्धि और शुद्धता थी। एक पुरानी दीवार घड़ी घर में आने वाले सभी आगंतुकों का स्वागत कर रही थी। टिक टिक की आवाज़ में मृतात्मा के लिए महान शोक गीत जैसा खिंचाव था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आराम बिस्तर के पास घड़ी रात के चौकीदार का काम कर रही हो। वहाँ पुराने लेकिन बहुत आरामदायक बिस्तर बिछे थे। गर्माहट के लिए खुले अलाव थे। एक पुराना पारिवारिक धार्मिक ग्रंथ था। परिवार के लोगों के आंखों में से आंसू डबडबा रहे थे। इस तरह गृहस्थी के प्रभावशाली इतिहास का स्पष्ट अभ्यास हो रहा था। बाहर मेरा काबिल दोस्त खड़ा था, एक साधारण व्यक्ति। उसके सिर पर किसी ऋण का बोझ नहीं था। उसके खेतों में लहराती फसल भी कर्ज मुक्त थी। वह खुद का और अपनी जमीन का अकेला मालिक था। वह स्वतंत्र था। अधेड़ उम्र की वजह से उसके पिता के हाथ पैर कांपते थे, लेकिन वह दिल से खुश और संतुष्ट थे। घर की ओर जाते वक्त उसके पिता के हाथ जवान बेटे के कंधों पर टिक जाते थे। मेरे दोस्त के पिता का आशीर्वाद सदा उसके साथ रहता था। दरवाजे की दहलीज पर उसकी सुनहरे बालों वाली माँ सदा स्वागत के लिए तैयार रहती थी। उनको देखते ही उसकी माँ की आंखों में खुशी की चमक आ जाती थी। माँ के दिल में धड़कनों का संगीत बजने लगता था। होठों पर मुस्कुराहट लिए वृद्ध महिला हाथों को फैलाकर अपने पति और बेटे का स्वागत करती थी। घर के भीतर बेटे की पत्नी गृहस्थी का काम करती नजर आती थी। मन और दिल से बहुत साफ महिला, अपने पति के सुख दुख की संगिनी। मैंने घर पर रात के अंधेरे की चादर को फैलते देखा। किसी अदृश्य पक्षी के विशाल पंखों के साए जैसा अंधेरा। जंगल के घूप अंधेरे में गूंजती झिंगुर की आवाज़ों के बीच से निकलता विशाल पक्षी का साया। पूरे परिवार को आकाश से निहारते झिलमिलाते तारे। घुटनों के बल बैठकर पुराने धार्मिक ग्रंथ पर नजर टिकाए। माँ के आंचल में मुंह छुपाता छोटा बच्चा। ईश्वर इस परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। उसी वक्त मैंने संगमरमर से बने अमेरिकी कांग्रेस भवन को शाम के अंधेरे में धुंधलाते देखा। उसकी गरिमा और अपार खजाने को नज़रअंदाज करते हुए मैंने कहा, निश्चित रूप से इस भवन में रहने वाले महानुभाव सरकार को मजबूती और स्थिरता ही नहीं, लोकतांत्रिक उम्मीद और वादे भी मुहैया कराते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।